तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। जो लोग नहीं आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं, उन लोगों को हमारी कोई गलती नहीं। 6-5 पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। मैं डेली बोलता हूँ उनसे, बेटा 6-5 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे हम, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। देखो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट पे क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड पे क्या पढ़ा था? फैराडेस एक्सपेरिमेंट। फैराडे एक्सपेरिमेंट। फैराडेस एक्सपेरिमेंट। थर्ड पे फैराडेस लॉ। लॉ। फोर्थ पे क्या पढ़ा था? लेंज लॉ। लेंज लॉ। लेंज लॉ। फिफ्थ पे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। तो हमने जो मोशनल ईएमएफ पढ़ा था ना, वो एक्चुअली वहां पर सिर्फ स्टार्ट किया। इसी को हम क्या करने वाले हैं? कंटिन्यू करने वाले इस क्लास में। तो समझ में आया साइकिल कैसे चल रही है? यस सर। हाँ? यस। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशनल ईएमएफ के बारे में सोचो, इसमें क्या होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को उसी जगह पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट्स को मोशन कराएंगे, मूव कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव कराएंगे। उसके थ्रू हम ईएमएफ देखेंगे, उनकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कराएंगे। तो आज हम करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ आज की क्लास में, और मोशनल ईएमएफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। यस यस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने रिकॉल करते हैं। रिकॉल हमने कल ये वाला फॉर्मूले देखे थे, याद है कल की क्लास? तो हमने Yes, sir. फॉर्मूला फाइनल देखा था, डी आई का फॉर्मूला देखा था माइनस के डी फाइव ओवर आर डी टी। ई का फॉर्मूला देखा था माइनस के आर फाइव टू माइनस के फाइव वन अपॉन टी। और आपका डी क्यू का फॉर्मूला ये देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर वन था क्या? बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने किस में देखा था? फैराडेज एक्सपेरिमेंट में। फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या करता था वो? कॉइल था और जो आपका मैग्नेट था, मैग्नेट को पास में लाता था ना, मैग्नेट को पास में लाता था। सर। मैग्नेट को जैसे ही पास में लाता था वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है। अब दूसरा देखा था हमने बाई चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल में हमने देखा था कि बाहर वाला कॉइल है, थोड़ा सा बाहर कॉइल है, जैसे ये PQRS था, इसको हम अंदर ले गए तो एरिया को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया था हमारा ये वाला, ये फॉर्मूला हमारा आया था, या तो ये बोल दो मैग्नीट्यूड के लिए, या डायरेक्शन समिता ये। अब इसमें होता क्या है, मान लो कि, अच्छा इसको मैं कंडक्टर बोल सकता हूँ ना। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, जैसे कोई कंडक्टर है, इस टाइप का कोई कंडक्टर है, और ये ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा जब ये अंदर जाएगा तो? ये Yes, आपका Yes, sir. V है। तो उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जब ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये जा रहा है ऐसे, ये वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, और जो वेलोसिटी है वो किधर है? सीधी रेड पेन की तरफ है। इस तरफ वेलोसिटी है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? देखो yes, sir. है? Yes, sir. दोनों दोनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तब हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था माइनस के VLV, ये हमने कल पढ़ा था। क्लियर है कल का? Yes, sir. Yes. अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा करो, जरा ये क्वेश्चन करो, फास्ट करो फास्ट। सिंपल क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर? आज हम 2 क्रेडिट का क्वेश्चन है, 2 क्रेडिट का क्वेश्चन है। केवीडी खेलेंगे आज, केवीडी खेलेंगे, कौन बनेगा डॉक्टर। केवीडी खेलेंगे, कौन बनेगा डॉक्टर।
डेट है आपकी आज। नेहा, नेहा कुमारी आंसर बताओ। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी आ रहा है नेहा का। और पूजा आप बताओ। ऑप्शन बी। ओके, नेहा और पूजा का ऑप्शन बी आया है। और कोई? आज डेट क्या है? 5 अगस्त। बैच है B05। नेहा ने आंसर दिया है ऑप्शन बी और पूजा ने सेकंड नंबर। भुवनेश्वरी आप बताओ। सर ऑप्शन बी। और किसी का कोई अलग आंसर आ रहा है क्या किसी का? इस बार थोड़ा सा रूल्स में चेंज हुआ है केवीडी के में। जो पहले आंसर करेगा उसको फुल मार्क्स, फुल क्रेडिट। और जो सेकंड नंबर पर आंसर करेगा उसको हाफ क्रेडिट। ठीक है? यस सर। हाँ। और यस और आप एक तरह से टाइप करके भी आंसर दे सकते हो, लेकिन चीटिंग किसी को नहीं करनी। ऐसा नहीं कि चीटिंग से गलत भी हो सकता है ना, जो सबसे पहले पे दे रहा है उसका गलत भी हो सकता है। फर्स्ट वाले का गलत होगा, उसका चीटिंग करके मान लो सेकंड वाला दे रहा है उसका भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाले का अगर मान लो कुछ और ऑप्शन आया तो उसका सही हो गया, तो मार्क्स किसको मिलेंगे? थर्ड वाले को। जो सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? यस। क्लियर है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यस इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसका फिर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो पहले लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है इसमें? और कंडक्टर ऑफ लेंथ कितनी है इसकी? 0.4 मीटर। 0.4 0.4 मीटर। मीटर। और स्पीड कितनी है? 7 कितना है? मीटर। 7 7 मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए था, परपेंडिकुलर ही यस चाहिए सर। था ना। तो हमारा यस बी कितना है? बी 0.9। 0.9 0.9 वीवर पर मीटर वीवर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। तो अब सिंपल आपको निकालना क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। ई क्या था आपका? PLV BLV। बी क्या है आपका? 0.9। 0.9। एल क्या है आपका? 0.4। वी क्या है आपका? 7। करो जरा इसको, कितना आ रहा है? 2.524। 5 ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन था, तब भी आपने आपसे नहीं हुआ। इसका सॉल्यूशन है। अब एक ये क्वेश्चन और करो जरा। ये क्वेश्चन है आपके लिए 4 क्रेडिट का, 4 CR का क्वेश्चन है ये। 4 CR का क्वेश्चन है। करो। 4 CR का क्वेश्चन है ये। उसी फॉर्मूले पे बेस है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है इसमें अलग, थोड़ा सा। पूजा, तानिया, हाँ बताओ आंसर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पूजा आपका? सर ऑप्शन डी। ओके, मतलब पूजा और तान्या ने साथ में ही एंड्रेस किया है। अगर ये डी ऑप्शन हुआ तो दोनों को इक्वल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। तीसरे नंबर पे कोई है जो कि सेकंड नंबर माना जाएगा अगर इन दोनों का सही हुआ तो? अगर गलत हुआ तो जो तीसरे वाला है वो फर्स्ट माना जाएगा। कोई है और? कर रहे हो? यस सर डी। सर डी। डी किसका? नेहा का डी आया है। यस सर। ओके, नेहा, नेहा का डी आया है। नेहा का भी डी आया, इन दोनों के साथ में है नेहा। किसी का अलग आया कुछ? चलो कुछ करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसने बोला है कि ये
हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है। अच्छा, जो फ्लक्स को काटेगा क्या इस डिस्टेंस के इक्वल फ्लक्स काट पाएगा ये? ओनली जैसे मान लो आप किसी सर्किल को एक तरह से आपको फील दिलाऊं तो कहीं पर रेत पड़ा हुआ है, बहुत सारा रेत पड़ा हुआ है, उसमें से किसी एक सर्कुलर रिंग को खींच के ले जाओ, क्या वो अपने डायमीटर के इक्वल ही रेत हटाएगा कि नहीं Yes, sir. हटाएगा? भाई यहाँ पर रेत पड़ा हुआ है, मान लो कुछ डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो आप जब उठा के ले जाओगे क्या आप अपने डायमीटर के इतना रास्ता तो साफ करते हुए ले जाएगा? ओनली Yes, sir. ले जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं, अपने डायमीटर के इक्वल, या फिर मैं बोलूं कि 2r के इक्वल अपना रास्ता साफ करते ले जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हम बोलेंगे क्या, इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होगी कितनी होगी? 2r होगी। इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? 2r होगी। यही बस हमें देखना था, और बाकी चीजें तो हमें पता है, सारी चीजें Yes, sir. हैं। तो अभी आप इसका आंसर क्या आया था? डी आया था। कैसे निकाला था आपने? P Sir, B आपने. इक्वल टू BLV। जो L थी उसकी जगह पे क्या आएगा इस बार? मान लो R. B इधर, L इफेक्टिव क्या आएगा? BV इंटू क्या? 2R. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2RBV, यानी कि ऑप्शन डी। D. क्लियर है? इफेक्टिव लेंथ क्यों ली, Yes, समझ में sir. आ गया? Yes. भाई मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही एरिया काटेगा और 2r लेंथ का ही काटेगा, चाहे यहाँ पे सर्किल भी होता तब भी 2r लेंथ का ही काटता। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, एक sir. चीज याद रखिए, ये ओनली मूव कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रोटेशन के कारण। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोई एक कंडक्टर है जो कि उसमें लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही पढ़ा हमने। कोई एक Yes, sir. कंडक्टर है वो Yes, sir. लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर रोटेट करे तो क्या होगा? अपने एक्सिस के अबाउट, मान लो ये कोई रॉड थी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही मैग्नेटिक फील्ड में, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? Yes, sir. हाँ? तो अब देखो ये जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगी तो क्या ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट होगी? Yes, sir. हाँ? तो Yes, इस sir. पूरे एरिया में फ्लक्स का चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ? Yes. होगा ना। जैसे अभी हमारी इफेक्टिव लेंथ थी, वैसे ही इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो पूरे एरिया में फ्लक्स का चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मान लो इसका रोटेशन का टाइम पीरियड है टी, यानी कि एक चक्कर लगाने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रही है? टी टाइम ले रही है मान लो। और इसका स्वेफ्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है? स्वेफ्ट एरिया का मतलब है एक चक्कर लगाने में कितना टोटल एरिया है। क्या इसका एरिया, इस सर्किल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. आर क्या है यहाँ पे? देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये क्या, ये एल हो जाएगी रेडियस, Yes, sir. है? Yes, sir. तो आपकी इसकी क्या हो जाएगी? पाई एल स्क्वायर एरिया हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा Yes, फिर sir. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. बी इंटू ए होता है कि नहीं होता है? बी ए होता है, तो आप बोलोगे कि बी क्या है? बी क्या होता है? बी मान लो बी है, एरिया क्या? पाई एल स्क्वायर पुट कर दूं Yes, sir. तो Yes, sir. चेंज इन फ्लक्स जो है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली क्या आया? बी पाई एल स्क्वायर, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये जब रोटेट करेगा, ये तो हमारा फ्लक्स आ गया, जब ये रोटेट करेगा तो ये चेंज भी तो होगा टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ क्या होगा? चेंज होगा। तो हमारा फॉर्मूला ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? हमने निकाला है अभी, बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। कितना टाइम ले रहा है टोटल कितना टाइम ले रहा है? ये ले रहा है। अच्छा आपको याद है वो, अगर ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर टी,
ओमेगा का फॉर्मूला होता है। या फिर एक चीज और बताऊं मैं, ओमेगा इक्वल टू ये भी होता है कि 2 एफ, एफ ये बोलो या एन बोलो, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है एफ। या फिर बोलूं मैं इसको एन, कहीं कहीं एन भी लिखते हैं इसको, और कहीं कहीं इसको क्या लिखते हैं, 2 पाई एन भी लिखते हैं, जहां पे एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसका ओमेगा के साथ रिलेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओमेगा को हमने टाइम पीरियड को रख दिया, यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम ओमेगा को इधर ले जाओ, 2 पाई ओवर ओमेगा पुट किया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? यस सर। यस अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे अब एकदम। इसके भी कितने क्रेडिट हैं, 2 क्रेडिट हैं, 2 क्रेडिट है, इजी क्वेश्चन है, 2 क्रेडिट करो जरा। हुआ किसी का? हाँ तानिया बताओ। सर 50। 50 आ रहा है तानिया का, तानिया का 50 आया भाई, है कोई जो बता सके कुछ और? Yes. कितना आ रहा है? सर 50। 50 आ रहा है आपका भी, ओके। और किसी का कुछ आया? सर 50। 50 आ रहा है, सबका 50 आ रहा है, यस सर। okay। फिफ्टी से अलग किसी का नहीं आया? 50 से अलग किसी का नहीं आ रहा क्या? चलो कुछ करते हैं, 50 से अलग अगर किसी का नहीं आ रहा तो देखो क्या दे रखा है, अ मेटल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ कितनी है, 1 मीटर। लेंथ कितनी है, लेंथ 1 मीटर है, अरे है कि नहीं? यस सर। अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है, वर्टिकली लेंथ 1 मीटर, रोटेट वर्टिकली अबाउट इट्स एंड एट एन एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 5 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और जब एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है इसने, एल दे रखी है, ओमेगा दे रखा है, और क्या दे रखा है, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कितना दे रखा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, बी कितना दे रखा है बताओ, 0.2 into 10 to 0.2 the power इंटू minus 10 टू 4 द पावर Tesla. माइनस के 4 टेस्ला। देखो जब मैं पूछा करूँ ना कि ये क्या दे रखा है तो आप बताया करो, ठीक है। तो आपका पूछा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है ना, Half B S रॉड square omega. रॉड रोटेट करने का फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, पढ़ा है कि नहीं? Yes.
Yes, sir. हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाफ क्या है, हाफ तो हाफ ही रहेगा। बी क्या है हमारा 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 4। एल स्क्वायर क्या है 1 इंटू 1 है कि नहीं, Yes. 1 Yes, sir. इंटू ओमेगा क्या है मेरा 5 रेडियन पर सेकंड। 5. अब इसको सॉल्व कर लो बस। हाँ यहाँ से ये 0 पॉइंट कितने टाइम कट जाएगा, 1 टाइम, 0.1 टाइम कटेगा ना। Yes, sir. और ये Yes, sir. 0.1 टाइम, ये 10 टू द पावर माइनस के 5 हो जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 होगा। Yes, sir. Yes, sir. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 होगा। तो जब Minus 5. इसको क्या 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 होगा बेटा, So, कुछ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5 होगा। क्या मैं इसको 50 क्या बोल सकता हूँ, माइक्रो तो वोल्ट micro. बोल सकता हूँ। Yes, 50 sir. माइक्रो वोल्ट। अरे इसको ये भी तो बोल सकता हूँ 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 वोल्ट बोल सकता हूँ कि नहीं Yes, sir. है। Yes, sir. और माइनस के 6 को 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस के 6 के। तो मैंने माइक्रोन को लगा दिया आगे 50 इंटू 10 50 माइक्रोवोल्ट। 50 आपने आंसर तो बताया था 50, लेकिन ये नहीं बताया था किसमें, किसका आंसर आया था पहले, तानिया का आया था आई थिंक। Yes, sir. सबसे पहले तानिया का ही आया था, तानिया के बाद में किसका आया था, पूजा. तानिया के बाद में पूजा का आया था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 50 माइक्रोवोल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट करते हैं हम क्या अभी एक कंसेप्ट। अच्छा कंसेप्ट हमने अभी तक किए जितने, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने किया है कि एक रॉड थी जिसको एक पॉइंट के अबाउट रोटेट किया था कि नहीं किया था। Yes, sir. जैसे Yes. इस पेन है, इस पेन को ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया था, उसके अबाउट हमने रोटेट करके फॉर्मूला भी निकाला, उसका क्वेश्चन भी किया। हमने पहले एक रॉड को सिंपली दौड़ा के देखा उसमें वर्टिकल वेलोसिटी से, वर्टिकल लीनियर वेलोसिटी से, फिर एक उसी रॉड को रोटेट करा के देख लिया। अब हम क्या करें, एक डिस्क को रोटेट करें, एक डिस्क को रोटेट किया, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने एक डिस्क पे ही एक एलिमेंट्री एरिया मान लिया dx लेंथ का, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस, सेंटर से x डिस्टेंस। तो क्या इस x डिस्टेंस के कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा जब ये रोटेट करेगा तब। तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का जब लीनियर, उसमें क्या था फॉर्मूला, बी एल वी था कि नहीं था। Yes, sir. और Yes. यहाँ पे एल एल इक्वल टू क्या है हमारा dx है कि नहीं भाई, लेंथ इसमें dx है ना। अभी हमने Yes. माना कि ये छोटी सी लेंथ मूव कर रही है, तो हमने क्या किया b dx इंटू वी। अच्छा इस v को v इक्वल टू आर ओमेगा से हम कुछ लिख सकते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा हमने पढ़ा था। तो v इक्वल टू यहाँ पे r क्या है, x है कि नहीं भाई। Yes, sir. x डिस्टेंस पे है तो यही r का काम करेगा। तो x ओमेगा, तो क्या मैं v की जगह पे x ओमेगा लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, मैंने sir. क्या किया, v की जगह पे क्या किया ओमेगा x लिख दिया, और इसको क्या b ओमेगा x dx। ये हमारा एक एलिमेंटल एरिया के कारण। तो क्या अगर पूरा निकालना है मुझे, तो क्या 0 से r मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes, sir. अब Yes, मैंने क्या sir. किया 0 से r उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो आप देखोगे b और ओमेगा तो कांस्टेंट था, इसको देखते हैं कि b और ओमेगा तो आपका कांस्टेंट था। अब 0 से r के बीच में क्या आ गया, x dx आ गया। अब जब b ओमेगा आपका कांस्टेंट था, ये क्या चल रहा है, e के इक्वल चल रहा है, ये आपका क्या है b ओमेगा। अब इसका इंटीग्रेट हो गया, क्या होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 से r। तो 0 से r होगा तो b ओमेगा, अपर वैल्यू पुट करो इसमें, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 0। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, e इक्वल टू आएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बेटा डब्ल्यू डी ओमेगा। देखो आप लीनियर रॉड के कारण भी वही फॉर्मूला आया, उसमें एल था इसमें आर हो गया, कोई चेंज हुआ है क्या,
कोई चेंज No, नहीं हुआ, No, सेम टू सेम फॉर्मूला आया है, सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। करो क्वेश्चन। ये 4 क्रेडिट का है। देखो नीट 2020 में आया है ये क्वेश्चन, नीट 2020 में, नीट 2020 का क्वेश्चन है। करो। इजी क्वेश्चन है, 4 क्रेडिट का है, करो जरा। तान्या आंसर बोलो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है तान्या का। और किसी का आया कुछ? तान्या का ऑप्शन ए, तान्या का ऑप्शन ए। और किसी का कुछ आ रहा है आंसर? ए बी सी डी, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, चारों में से कोई भी। भुवनेश्वरी का ऑप्शन ए, भुवनेश्वरी का भी ऑप्शन ए। सेकंड नंबर पर भुवनेश्वरी ने आंसर दिया है। देखते हैं अगर ऑप्शन ए करेक्ट होता है तो भुवनेश्वरी को भी मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स तो भुवनेश्वरी को भी मिलेगा। सर ए। किसका आया ये? पूजा। सर ने। हाँ, नेहा का आया। ठीक है, नेहा का भी ऑप्शन ए आया है। 3 लोगों का ऑप्शन ए आ गया है। पूजा आप बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 4 लोगों का ऑप्शन आ गया। भाई आप 19 लोगों, 19 लोगों में से 4 ही लोग कर रहे हैं क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नेहा यस सर। आया आंसर? सर मैंने बता दिया। अच्छा बता दिया, ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। आर्यन सिंगल, हरेश कपूर, पल्लवी, खुशहाली, मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं है, नेहा है। नेहा, पायल, पूजा, रिजुल, रितु, ये क्या कर रहे हो आप लोग बच्चों? आप क्यों नहीं कर रहे हो क्वेश्चन? अरे गलत ही ना आएगा आंसर, बताया तो करो, कोशिश तो करो क्लास में बैठ के। नो रेस्पॉन्स। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन आपका? बेटा कुछ तो बोलो। नो रेस्पॉन्स। ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा बच्चों? चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन लोग। अ व्हील विद 20 मेटेलिक स्पोक्स, इससे कोई खास ज्यादा मतलब है नहीं, हमें मतलब है लेंथ से। स्पोक की लेंथ कितनी है? स्पोक की लेंथ कितनी है? 1 बताओ। मीटर। 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। अच्छा अगर कोई
वो है, उसमें स्पोक कैसे लगी होती है, यहाँ अंदर वो होता है, व्हील होता है, तो ऐसे ही लगी होती है स्पोक्स, Yes, sir. यही होती है ना स्पोक्स। इसकी लेंथ दी है 1 मीटर। क्या ये आर के इक्वल होगा हमारा, रेडियस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो ये क्या होगा हमारा आर की वैल्यू। अब रोटेट क्या कर रहा है, रोटेट स्पीड विद 120 आरपीएम, यानी कि आपको एन दे रखा है कितना, 120 आरपीएम। रोटेशन पर मिनट आपको दे रखा है, हमें चाहिए क्या होता है, ओमेगा। हमें चाहिए क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता था, 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, अच्छा इसको एफ क्या होता था, मतलब रोटेशन, रोटेशन पर, बताओ, पर सेकेंड। रोटेशन पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 120 पर मिनट है, क्या इसमें 60 का डिवाइड कर दूं तो आरपीएस आ जाएगा? यस सर। है? Yes, sir. क्या आएगा इसका, 2, 0 से 0 काट दो, 2 आरपीएस आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा ना, तो मैं इसको एफ बोल दूं, 2 पाई एफ। अब देखो मेरा ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ यूज कर लूंगा, एन आ गया, आर आ गया। अब मेरा बी देखो, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 0.4 गॉस। और देखो इसने ये भी बोला है 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो क्या करूंगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, फॉर्मूला बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ का, हाफ Half B B हाफ omega R square. बी ओमेगा आर स्क्वायर। सिंपल इसको पुट करना है, हाफ बी ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो, 2 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। अब आप देखो 1/2 इंटू बी कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। बी क्या है, ये क्या है 2 पाई एफ, क्या है मेरा 2 है, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, अरे ये 2 आया कहाँ से, सर अच्छा एफ की वैल्यू आई थी ना 2। यस सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 पाई और 0.4। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 2.4 ज्यादा दिख रहा है ना मुझे, 2.51 2.51 2.51, तो लमसम आंसर मेरा 2.5 निकल आना चाहिए। और यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है 0.4 है कि नहीं, यस सर। Yes, यहाँ sir. पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है पाई, पाई मतलब 3.14 लिख लूँ मैं इसको, यस सर। इंटू 10⁻⁻⁴। देखो इस 0.4 वाले माइनस को हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सीधा सीधा, यहाँ पे कर देता हूँ -5। ठीक है, विदाउट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि 2.51 आएगा, ये तो पक्का पता चल गया 2.51 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो 24 आ रहा है, इसके Yes, sir. पीछे, इसके पीछे 3.14 भी तो है, 0.14 है, तो मेरा गारंटीड क्या क्वेश्चन आएगा, 2.54 इंटू 10⁻⁻⁵। समझ में आई बात, यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ऑप्शन कौन सा आ गया, हमें बी। थोड़ा सा कैलकुलेशन के B. लिए भी स्मार्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन बी आएगा, कैलकुलेशन के लिए भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट अगर नहीं हुए तो हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आई थिंक। 2 पॉइंट, इसको देखो ये क्या आएगा, 25.4 आएगा, 25.4 आएगा। 25.4 आएगा। मैंने गलती की, आप भी गलती कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, 25.4 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 2.54 की जगह पे 2.54 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 -4 वोल्ट आएगा बेटा। ऑप्शन बी ना सही होके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट Option होगा। A. तो सबसे पहले बी ऑप्शन किसने दिया था आंसर, तान्या। तान्या ने। तो तान्या को अब इस बार किसी को नंबर नहीं मिलेंगे, तान्या के 4 क्रेडिट काट रहा हूँ। तान्या ने ऑप्शन ए दिया, पूजा ने भी दिया था, दोनों का मार्क्स काट गया, क्योंकि ऑप्शन देखो कैलकुलेशन इसीलिए ध्यान से, उसने ऑप्शन पहले दे रखे। क्या तुम्हें क्या क्या हुआ पूजा, तान्या कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं सर। ओके,
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशन में ऐसे मिस्टेक होती है, इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो आप, ये रहा उसका आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करो जरा, ये भी आपके लिए कितना है, 2 क्रेडिट का है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए 2 क्रेडिट का है। करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो इसको तो। हुआ, हुआ कि नहीं? So 3.14 into 10 raised to power minus 2 volt. 3.14 इंटू 10 to the power - 2 वोल्ट आया है नेहा का। पूजा, पूजा, सर पाई इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। तानिया, सर मेरा भी यही आंसर आया। आपका भी यही आया है। तो पूजा तान्या ने दोनों ने एक साथ दिया था आंसर, तो दोनों को 1-1 मार्क्स मिलेगा और नेहा को 2 मार्क्स। और किसी का आया? बाकी लोग गए कहाँ, ये देखो 19 बचे हैं। बच्चे क्यों कम आ रहे हैं, एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या? हाँ, अच्छा यस हाँ, सर, स्कूल में टेस्ट एग्जाम। टेस्ट चल रहे हैं इसमें, ओके। लेकिन उन टेस्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये क्लास ही है यार। वो तो वैसे टेस्ट है ना, स्कूल वाले। सर बोर्ड ये एग्जाम, पेपर है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी बोर्ड ना। एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम तो आपके मार्च में होते हैं ना। यस सर। हाँ, मार्च में देखेंगे, मार्च में छुट्टी हो जाती है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। A copper disc of radius 0.1 मीटर। डिस्क की रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 0.1 मीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन, आप देखोगे नंबर ऑफ रोटेशन दे रखा है, रोटेशन पर सेकंड दे रखा है, इसका मतलब एफ दे रखा है मुझे कितना, 10 आरपीएस। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.1 टेस्ला। अब इसको क्या निकालना है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। सिंपल कर दो, 1/2 कितना, बी B omega ओमेगा square. आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बी इंटू 2 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। 1/2 इंटू बी क्या है, बी 0.1 इंटू 2 पाई एफ क्या है, एफ 10 इंटू आर क्या है मेरा, 0.1 इंटू 0.1। इसको सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो, सॉल्व तो कर लोगे। Yes सॉल्व sir. करने के बाद आपको यही आएगा, पाई इंटू 10⁻⁻²। ये आपका आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी को डाउट कोई? No sir. ओके, क्लियर? नो सर। ओके, ये क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके लिए आपको 4 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट है इस क्वेश्चन के लिए। और नीट 2019 का क्वेश्चन है आपके पास। नीट 2019 का क्वेश्चन इजी है, इतना टफ टफ नहीं है, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी ही है। जैसे आप करते आ रहे हो वैसा ही क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन एकदम। B. ऑप्शन बी आ रहा है, किसका आया ये ऑप्शन बी, नेहा. नेहा का ऑप्शन बी है। सर पूजा, ऑप्शन बी। पूजा, ऑप्शन बी। तान्या, सर ऑप्शन बी। भुवनेश्वरी। ऑप्शन बी। तो ये मार्क्स तो पूरे नेहा को मिलेंगे और पूजा तान्या को मिलेंगे, पूजा को मिलेंगे, तान्या को क्यों मिलेंगे, पूजा को मिलेगा ऑप्शन एक क्रेडिट, 2 क्रेडिट सॉरी, पूजा को 2 क्रेडिट मिलेगा। और किसी का आया आंसर 4 लोगों के अलावा? नेहा, पूजा, तान्या, भुवनेश्वरी, ये 4 ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट अबाउट ऑल अदर्स? कुछ कर रहे हो या टीवी के सामने बैठ के देख रहे हो? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हम्म? ठीक है चलो, अपने अपन ही करते हैं, फिर क्या करें।
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस दे रखी 0.5 मीटर। देखो वो क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाए थे कि इस क्वेश्चन को, नीट के क्वेश्चन को आप उड़ा दो, 2 मिनट में उड़ा दो, आपको पता ही ना चले कि नीट का क्वेश्चन है ये, इतना फास्ट कर सको इस क्वेश्चन को। इसीलिए मैंने ये दिया था आपको, वो क्वेश्चन पहले करवाए थे। देखो आर दे रखा है 0.5 मीटर, रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना दे रखा है, 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, बी दे रखा है कितना, 0.1 टेस्ला। यही है ना? आपको Yes, पूछा sir. क्या है, पूछा क्या है, ईएमएफ, EMF यानी कि ई पूछा है। ई बता दो क्या है, फॉर्मूला बताओ। half B हाफ बी ओमेगा ओमेगा आर आर स्क्वायर हाफ, बी क्या है, बी आपका 0.1 है, ओमेगा 0.1 आपको डायरेक्ट दिया रखा है 10, आर क्या आपका 0.5 इंटू 0.5 आप इसको सॉल्व कर लो बस। 2 5 जा 10 और ये 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25 इंटू 5 225 125 125 1 2 3 प्लेसेस बाद जीरो लगाना है मुझे, 3 प्लेसेस बाद मतलब यहाँ पे जीरो लगेगा, पॉइंट लगेगा, वोल्ट। ये आपका आंसर है। देखो नीट का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है कि नहीं है, Yes, यस sir. सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, तब भी क्वेश्चन नहीं हुआ। इसीलिए देखो इससे सेम क्वेश्चन कितने लगा लिए हमने, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए थे। ये उसका वो हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास 5-7 मिनट का। मैं आपको करंट की डायरेक्शन पूछूंगा लेंज लॉ पे डिपेंड, ठीक है Yes, sir. कि नहीं? यस सर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कॉइल ले जा रहा हूँ, चलो एक कॉइल को क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। मान लो अभी ये कॉइल यहाँ पे आ गया, क्या फ्लक्स में चेंज होगा? यस Yes, sir. तो इस कॉइल Yes. में इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट होगा, ईएमएफ होगा या फिर करंट होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ मुझे। एक्सप्लेनेशन देनी है आपको, अगर आप बोलोगे क्लॉकवाइज तो एक्सप्लेनेशन देनी है, एंटी क्लॉकवाइज तो एक्सप्लेनेशन देनी है, और करंट नहीं होगी तो भी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो का नहीं चलेगा, Sir, anti-clockwise. बताओ क्यों? सर क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से जो फिंगर्स हैं वो करंट के डायरेक्शन में होंगी, और जो आउटवर्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में को कम करने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपोजिट मैग्नेट जो हमारे पास दी गई मैग्नेटिक फील्ड है उससे उल्टी मैग्नेटिक फील्ड देगा, जो हम ऑब्जेक्ट मतलब डालेंगे उसके अंदर। ठीक है, ठीक, ओके ओके। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी बताना चाहेगा? नेहा, भुवनेश्वरी, तान्या, पूजा, नेहा ने तो बताई दिया, सॉरी पूजा। लेकिन पहली बात क्लैप करो नेहा के लिए, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है नेहा, एकदम करेक्ट नेहा, बिल्कुल करेक्ट एकदम, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो सीखो कुछ। ये जब रिंग इसके अंदर जा रहा है तो क्या फ्लक्स बढ़ेगा? यस सर। यस फ्लक्स बढ़ेगा, इसका मतलब जो करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को कम कम करना। करना, कम फ्लक्स करना। को कम करना। फ्लक्स कम कब हो सकता है? जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आए, यस सर। उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आए। तो अपोजिट कब आ सकता है? देखो अगर मैं क्लॉकवाइज करता हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा तो जैसे पहले से फ्लक्स बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, कम करना है। तो क्या मैं ऐसे उल्टी क्लॉकवाइज करंट करूं, ऐसे आपकी तरफ से इसको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो अंगूठा मेरा बाहर आएगा, तो क्या मैं बोलूंगी इस डायरेक्शन में करंट होगा? यस सर। ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे, स्क्रीन को देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये आपको क्या होता है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि नेहा ने बताया था एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन और है नेहा, ठीक है, एक क्वेश्चन और है।
सबके लिए है, ओनली नेहा के लिए नहीं है। अब की किसी और को एक्सप्लेनेशन देनी है, भुवनेश्वरी को या फिर पूजा को या तानिया को, इन तीनों में से कोई एक्सप्लेनेशन देगा इस बार। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है? upward, आउटवर्ड। आउटवर्ड है बेटा, Outward, outward. अपवर्ड नहीं, आउटवर्ड। अभी मेरा जो रिंग है वो यहाँ पे है, सॉरी रिंग मेरा यहाँ पे है, इनिशियली मेरा रिंग यहाँ पे है और मैं फाइनली कहाँ पे ला रहा हूँ, मान लो छोटा सा रिंग मान लेता हूँ, मेरा इनिशियली रिंग यहाँ पे, फाइनली मेरा रिंग मान लो मैं बाहर ला रहा हूँ, आधा बाहर हो गया आधा अंदर है। अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब बताओ। हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बताओगे ना, और तो फांसी थोड़ी ना हो रही है गलत बताने पे। सर क्लॉकवाइज। हाँ बताओ, एक्सप्लेन करो जरा कैसे क्लॉकवाइज। सर में इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा या बाहर की साइड जाएगा? फ्लक्स इंक्रीज होगा, बाहर की साइड जाएगा। ओके, और कोई? तानिया, भुवनेश्वरी? डाउन हाँ, वाली हाँ। साइड को होगी तो ये क्लॉकवाइज, जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। भुवनेश्वरी? ओके, नेहा कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे आप? नेहा, यस हाँ बताना चाहोगे क्या होगा इसका? ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है, बताना चाहोगे इसको? यस सर, क्योंकि इसमें भी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होएगी, इंक्रीज को कम करता है ये, तो इसलिए बेटा जो इसमें क्लॉकवाइज। एक बात बताओ, रिंग जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तब फ्लक्स ज्यादा होगा या बाहर, आधा बाहर आ जाएगा तब ज्यादा होगा? सर जब अंदर होगा अंदर देखिए। होगा। अंदर होगा तब। तो हम लेके कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ, उसको लेके कहाँ आ रहे हैं, बाहर की तरफ। तो जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? सर डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो करंट क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा या कम करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाना। इसीलिए मैंने कम बढ़ाने उसका उल्टा दिया है, क्योंकि रटना नहीं है, ये दिमाग में रटना नहीं है कि हमेशा मेरा फ्लक्स को इंक्रीज ही करना है, समझे? इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अभी जो इनिशियली इफेक्ट क्या है आपका, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो करंट क्या चाहेगा, करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। इंक्रीज तो इस कराना। वाले में देखो फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाए करंट के कारण भी। कैसे, कब आएगा? ऐसे अगर करंट किया तो मेरा क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। क्या ऐसे करूं तब बाहर आएगा? यस सर। है, तो मैंने क्या किया, करंट को ऐसे पास किया। तो क्या अब मेरा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस करंट के कारण? यस सर। इसके कारण आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मेरा क्या होगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। एक्चुअली ये मैंने No, इसलिए sir. कराया कि इस चीज को बच्चे भूल जाते हैं कि डायरेक्शन देखना ही बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्लियर है? यस सर। यस। तो फिर अभी इसमें आपको दो हम, अच्छा आज क्या क्या पढ़ा पहले ये और बता दो मुझे। चलो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, बताओ। तो रिंग को एक्सिस पे रोटेट किया था और उसको मैग्नेटिक फील्ड में सबसे रखा। पहले हमने एक्चुअली में मोशनल ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला देखा था, बी इक्वल टू कौन सा, बी एल वी, ये वाला फॉर्मूला देखा था। एक E is equal to BL। सही है। सॉरी बेटा सॉरी, हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया था, यही क्या किया था। यस सर। दूसरे में क्या देखा था, मोशनल ईएमएफ का ही कौन सा फॉर्मूला देखा था, E is equal to half BL square। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इसी कंडक्टर को किसी पॉइंट के अबाउट उसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया था, यही किया था। यस सर।
Yes. थर्ड नंबर sir. पे क्या किया था? थर्ड नंबर पे कौन सा फॉर्मूला देखा था? E इक्वल टू A is equal to half हाफ V omega E R. ओमेगा आर उसका। ये 3 फॉर्मूले देखे आज हमने और इन्हीं पे हमने क्या किए? क्वेश्चन। ये किया है। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट इसमें आज की क्लास में कोई भी? No, ठीक है। sir. No, sir. No, sir. ये होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मिलते हैं। ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके देन।